हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको बताया था, कल एक प्रैक्टिस कराई थी जो हमने अभी तक वर्णमाला कंप्लीट की थी, स्वर व्यंजन और शब्दावलियाँ, तो उनकी प्रैक्टिस कराई थी। आज हम संधि शुरू करेंगे। क्या करेंगे शुरू? संधि। संधि, चलिए संधि, आज हमारा टॉपिक है संधि। चलिए संधि पढ़ते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जुड़ना। संधि का मतलब होता है जुड़ना। परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, 3 प्रकार के। अब स्वर संधि जो है उसके 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ठीक। अब स्वर संधि पहले देखते हैं। स्वर संधि कौन कौन से 5 प्रकार हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, एण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। इसमें क्या था? आ और ई और उ, यही फिर रिपीट हो जाते हैं। आ, ई, उ, फिर इनमें यही रिपीट हो जाता है, तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ का रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? जैसे आ जाइए, उदाहरण देखिए पहले। जैसे आ प्लस आ मिलकर क्या बना? बड़ा। फिर आ प्लस बड़ा मिलकर बड़ा बन गया। फिर बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा। फिर बड़ा प्लस बड़ा छोटा बड़ा। अब देखिए छुट्टी, इसी प्रकार से सारे क्रम चलते रहेंगे। छोटी छोटी बड़ी, फिर छोटी बड़ी बड़ी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, फिर बड़ी प्लस छोटी बड़ी। अब इसी प्रकार छोटाऊ का भी है। छोटाऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ बड़ाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ बड़ाऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ। अब रिर और रिर मिलकर बनता तो है क्या? दीर्घ रिर बनता है। क्या बनता है? दीर्घ रिर बनता है, लेकिन इसे हिंदी में प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसका नहीं बनाया। ठीक। अब पहला उदाहरण इसका कृष्णापन्न। कृष्णापन्न, तो कृष्ण धन आपन्न, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा बन गया, तो आ गया कृष्णापन्न। क्या हो गया? कृष्णापन्न हो गया। क्लियर? अब दूसरा देखिए समयाभाव। इसके देखो समय प्लस आओ, अभाव, यहाँ से आ, यहाँ से आ प्लस आ मिलकर बड़ा बन गया। ठीक। अब इधर आ जाइए। जैसे इसमें लिखा है नदीस, तो नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, तो यहाँ बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बन गया। ठीक। हमेशा याद रखिए, जो ये संयम वाला सा आता है, इससे पहले, जैसे ये सा है, इससे पहले जीवन में कभी ये वाली छोटी आ ही नहीं सकती। हमेशा कौन सी आएगी? ये वाली है। कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। क्लियर? याद रखना, हमेशा गलती नहीं होगी। फिर है सिंधु उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। अब उर्मी नहीं होता, हमेशा बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक। अब धातुष्मा, अब यहाँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? धातु प्लस ऊष्मा। ठीक। फिर बधूत्सव, बधु प्लस उत्सव, उत्सव नहीं होता, हमेशा छोटा ऊ ही बनता है। ठीक। अब आ जाइए, ये आपकी हो गई दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो गए। अब हम चलते हैं गुण स्वर संधि पर। गुण स्वर संधि पर, गुण स्वर संधि में क्या होता है? अर्र ए ओ होता है। जहाँ पर इन शब्दों की ध्वनि आ जाए, समझ लीजिए वहाँ पे गुण स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ पर क्या क्या मिलकर बनता है? देखिए, छोटा और बड़ा। अब यहाँ छोटी बड़ी मिलकर ए बनेगा, और छोटाऊ बड़ाऊ मिलकर ओ बनेगा, और ऋ से अर्र बन जाता है। ठीक। अब जैसे लिखा है नर प्लस इंद्र, तो क्या हो गया? नरेंद्र। फिर देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। योग प्लस इंद्र, योगेंद्र। फिर इतर प्लस इतर, इतरेतर होता है, इंपॉर्टेंट है। सांग प्लस उपांग, सांगोपांग। यज्ञ प्लस उपवीत, यज्ञोपवीत। और ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। फिर देव प्लस ऋषि, देवर्षि। क्लियर? ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर महा प्लस ऋषि, महर्षि। फिर सुर प्लस ईश, सुरेश। फिर रमा प्लस ईश, रमेश। ठीक। ये तो आज का हमारा टॉपिक संधि में 2 संधियाँ हमने क्लियर की स्वर संधि के। एक दीर्घ स्वर संधि हो गई, एक गुण स्वर संधि। अब मिलते हैं कल आपको फिर। ठीक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।